हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन आप देखते हैं शाम को 8 बजे से ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लास, जो कि एक संयुक्त क्लास होती है। और ये जो मेन टारगेट होता है इसमें यूपी टेट का आपका होता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ समय पहले ये क्लास स्टार्ट किया था, कुछ इशू आया था। अब चलो फिर सब कुछ ठीक है। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आज आपकी क्लास नंबर 13 है। पूरा क्लास एंड तक देखना, सब समझ में आएगा, अच्छे से आएगा और बेहतरीन ढंग से आएगा। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन आता है ना, फास्ट है, तो इसको हल करने में आप कुछ ही सेकंड के अंदर आंसर प्राप्त कर लेंगे। देखिए मैं कैसे करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा है। आप इसे सिंपल में आगे क्या कर सकते हो भाई, ये 2.5 ऐसे लिख के ये माइनस और ये ऊपर वाला ये 1, ये पूरा हो गया। इसको भी आप ऐसे लिख लोगे। देखो यहाँ पे प्लस है, नीचे ना प्लस है। जैसे ऐसे समझ लो, समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे ये 4 माइनस, अगर यहाँ पे बच्चा ये मान लो 8 लिखा होता और नीचे अगर मान लो 2 धन 2 लिखा होता, तो आप क्या करते बताओ, क्या करते आप भाई? सिंपल सी बात है, पहले हम दोनों इसको जोड़ते, ये 4 हो जाता, 4 से इसको 2 को काट देते, सीधा हो जाता ना। पहले क्या करेंगे हम बताओ? ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? पहले ही तो करोगे ना। तो बस वैसे यहाँ पे हम करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे। तो इनको जोड़ेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा क्या, 3.25 और माइनस, और ये 2.5 वैसे ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ोगे 1.25 आएगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दो, ऊपर जो मैंने नंबर लिखा वो क्या है, उसको एक बार मिला लो। सब ठीक लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, ये इतना ठीक है। इसको मैंने दोनों को जोड़ लिया, ये थोड़ा सा शार्ट हो गया। अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर इसको हम जोड़ लेते और इसको जोड़ करके हम 4 लिख देते, समझाने के लिए बता रहा हूँ नीचे, तो हम 4 से इसको काट सकते थे 8 को ना, क्योंकि भाई वो एक ही भिन्न है, कट सकता है ना। तो कुछ इसी तरह से आप क्या करोगे, ऊपर जो है इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी आप ये है 1 रुपया 25 पैसा और ये है क्या, 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा। आपको पता है कि 1 रुपया 25 पैसा का 2 गुना होता है 2 रुपया 50 पैसा। आप करके देख लो, तो जब इसको काटोगे तो 2 आएगा। सिंपल सी बात है। ये नीचे आपका हो जाएगा 2.5 वैसे रहेगा माइनस, और ये आपका 1, और भैया ये बन जाएगा 3 माइनस 2.5, और सॉरी 2 ऊपर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कट जा रहा है ना नीचे से, ये नीचे से कट जा रहा है। ये माइनस का केवल शून्य बचेगा, बस क्या बचेगा, ओ सॉरी 2 बचेगा। क्यों? अरे यार, इससे कटा तो 2 आया ना, तो ये 2 बचा रहेगा। इसमें से अब आप 2 घटाओगे, 3.25 रहेगा ना ये, ठीक है। 3.25 से आप इसको 2 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको पता है 1.25 आएगा। यानी इसे 2.25 माइनस 1/1.25 आप लिख सकते हो। देखो इसके आगे मैं थोड़ा फास्ट आपको हल करके दिखा देता हूँ। नीचे आपका क्लियर दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा काट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, नीचे कट रहा है ना। ठीक है, मैं आगे लिखूँगा, आप ध्यान दो आप लोग। इधर साइड में देखो, नीचे 2 अंक पे दशमलव है ना, हम इसको दशमलव नीचे से हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बेसिक आता है तो आप सीख गए होंगे कैसे हुआ। तो भाई ये 2.5 माइनस ये ऊपर 100 अपान ये 125 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने नीचे से दशमलव हटा दिया, ऊपर शून्य बढ़ा दिया। अब अगर आप एक बात को ध्यान दो, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रहा होगा, वो देखो क्या है। इधर साइड में ये 2.5 ऐसे रहने दो, इसको अगर आप भाग दोगे तो 4/5 आएगा, और जब 4 में 5 का भाग करोगे तो 0.8 आएगा। भैया ये 2.5 रुपया में से 80 पैसा घटाओगे बाबू, तो 1 रुपया 70 पैसा आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। देखो कितना इजी है ना, सिंपल है ना। ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, नाराज मत होना। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फास्ट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है ये। क्या कहता है कि 2.6 इंटू 0.91 का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाएंगे एग्जाम में, आप इसमें देख के हैरान हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भैया वर्ग याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, ये सब मैंने आपको याद करवाया था। ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होती। कैसे? देखो
वर्ग स्क्वायर अगर आप याद करोगे तो लगभग आपको ढेर सारे कैलकुलेशन के जो है क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो कैलकुलेशन लगेगा नहीं। इसको हल करने का एक आसान तरीका है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे 26 से कम यहाँ पे क्या होता है, 26 के 6, है ना, ये चीज़ आप जानते हो। ऐसे करके आप डायरेक्टली इसका मल्टीपल भी कर सकते हो। 26 का 9 में गुणा करोगे और फिर जो हासिल आएगा कितना, 2 ना, उसको जोड़ोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 236, यानी 26 9 कितना होता है, 234 ना, 234। आपको टेबल वगैरह आने चाहिए, फैक्टर आने चाहिए। 2 अंक पे यहाँ दशमलव, 1 अंक पर यहाँ पर, टोटल 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूपीटेट की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कितना सिंपल सा ये। इसका हल करने का एक और मेथड है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ थोड़ा डिस्क्राइब करके, नहीं तो आप लोग कहोगे ये तो टेबल वोबल हमें आता नहीं है, इतना लंबा सा कैसे कर दिए जल्दी से। देखो, सबसे बड़ी बात तो आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, जिसमें आपका ये सब फास्ट होता है बेसिक में, तब आप इसको कर ले जाओगे। दूसरा तरीका ये है भाई साहब कि आप इसे ऐसे उतार लो, जैसे भी है ये जैसे भी है, इनको ऐसे लिख लो। इनको आप 26/10 लिख सकते हो। इनको आप लिख सकते हो बाबू ये इतना, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पे जो है डेसिमल है, नीचे 2 0, 1 पे है तो 1 0, ये ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा वैसे भी, इससे तो छूटना मतलब आसान नहीं है। तो 26 एकम 26 और 26 9 234 और 2 36, 236, ये नीचे हो जाएगा 1000। फाइनल में आंसर आपका वही आएगा। ये मैंने आपका डिस्क्राइब कर दिया भले, लेकिन आंसर थोड़ी बदलेगा, आंसर तो वही आएगा ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे पीवीआर स्टडी ऐप में कोर्स लिए वो रेगुलर देखें। बहुत से बच्चों की शिकायत आती, कोर्स पूरा नहीं कर पाते वो, और फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को ऐप में मतलब लिया है, आपने कोर्स लिया है पीवीआर स्टडी ऐप में, तो आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल गया होगा और आप आसानी से सारा कोर्स देख सकते हैं। एक दिन में आप 5 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 4 घंटे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो फिर आपके लिए लिमिटेड टाइम होगा, छोटी क्लास होगी। ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करें और तुरंत पूरा कोर्स पाएं एक साथ। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं मत जाना। देखिए अब आगे क्या करोगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर भैया ये कह रहा कि प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा इसकी जगह पे, आपसे पूछ रहा क्या आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर आपके सामने है यहाँ पर। देखो ये ऑप्शन 16 है, 12 है, 18 है और ये 11 है। इसी में से एक ऑप्शन आएगा, बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे आएगा, आप इस बात को ध्यान दो। इसमें एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। चलिए मैं भी हल करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। कैसे करोगे, देखो आपको बेसिक मैथ तो आती होगी भाई, बेसिक आती तभी कंपटीशन पढ़ रहे हो। ये क्वेश्चन मार्क है ना, हम मान लेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे माना क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर आपको बेसिक हल करके दिखाना नहीं है, हमें केवल आंसर निकालना है ना। तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स मान लेंगे। तो यक्स मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28, ये डिवाइड बाई यक्स, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं कुछ भी, जिससे कि हमारे लिए लिखना आसान हो जाए, इक्वल टू अपॉन 1। फाइनल में इसे हम लिख सकते हैं ये 28 इक्वल 3.6 इंटू 2.2 इंटू ये यक्स और ये 2, ये सबका हम एक में गुणा कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। बेसिक मैथ आपको आती है। इसको जब आप भाग करोगे तो ये पलट जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाओगे पलट जाएगा, इसके बाद इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ से फाइनल में बच्चा जब यक्स निकालोगे बाबू तो कितना आएगा, ये देखो नीचे दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा तभी मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। यक्स का वैल्यू निकालोगे, ये सब नीचे आ जाएंगे इसके, 3.6 इंटू 0.2 इंटू 2 और इक्वल यक्स हो जाएगा। इसका आप फाइनल में मल्टीपल कर लोगे पूरा कंप्लीटली। आपको मल्टीपल करना आता है, बहुत ही आसान है। देखो सिंपल है एकदम। मैं इसके अंदर में हल कर देता हूँ यार, ये सिंपल सा है। ये 17.28 है और ये सब का गुणा करोगे, 2 दूना 4, 36 का 4 में करोगे, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, ये हो जाएगा बच्चा 144। अगर दशमलव की बात करें, एक अंक पर यहाँ है, एक अंक पर यहाँ है, फाइनल में 2 अंक पर दशमलव लगेगा, ये इतना हो जाएगा। आप देखो दोनों में दशमलव बराबर बराबर अंक पे हैं, दशमलव हम हटा सकते हैं। हमने आपको वर्ग और क्यूब पढ़ाया है। 12 का वर्ग 144 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। यानी ऊपर वाले का मतलब है बच्चा कि ये 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा है, नीचे वाले का मतलब है 12 इंटू 12 लिखा है। ये तो मैंने आपको याद करवाया था। 2 12 से 2 12 ये कट जाएगा, 1 12 अकेला बचेगा बेचारा चुप्पा सा, ये 12 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना सिंपल सा। देखो जिनको बेसिक नहीं आती भाई कमेंट करके बताना बच्चा, बेसिक मैथ अगर आएगी तो ये कर ले जाओगे, बेसिक नहीं आएगी तो ये नहीं समझ में आएगा, ये इधर ही काहे कर दिया, उधर ही काहे कर दिया, कैसे काट दिया,
ये सब जीरो लेवल में सिखाते हैं। अगर जीरो लेवल मैथ नहीं आती, नंबर पर संपर्क करिए, कमेंट करिए, हम आपको जीरो लेवल कोर्स अलग से देंगे, बेहतरीन तरीके से आप मैथ सीख पाओगे। अगर मैथ में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप बेसिक मैथ से ज्वाइन करोगे, ये सब आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, क्लास में पूरा रहिएगा, जाइएगा मत। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है थोड़ा छोटी रहेगी, हमारी बिल्कुल भरसक पूरी कोशिश है, हम आपके लिए बड़ी बड़ी क्लास लाएंगे। एक एक क्लास में आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे अभी 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप देखते हो, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप PVR स्टडी ऐप में कोर्स देख रहे हैं तो आपका क्लास एंड नहीं होगा, अभी अगला भी आपका क्लास आगे चलता रहेगा। अगर आपने डेमो देखा है तो भैया डेमो वालों का बंद होता है, फिर अगली क्लास उनको अगले दिन मिलेगी, लेकिन ऐप वालों को नॉन स्टॉप क्लास मिलेगी।